वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देता चलूं कि इन वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग करना है, हॉबी का प्रमोशन करना है और गाइडेंस प्रोवाइड करना है। ये गाइडेंस जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक बर्ड के या किसी एक बर्ड की म्यूटेशन पे नहीं, बल्कि ये बर्ड्स और एनिमल्स की जितनी मैक्सिमम म्यूटेशन या उनकी स्पीशीज या उनकी एग्जाम पे बनाई जा सकेगी उतनी बनाई जाएगी। इवन हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर पे भी वीडियोस बनाएं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता। एक पैटर्न के थ्रू हम चलेंगे और इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से अवेयरनेस क्रिएट होगी। अब अवेयरनेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं फायदा होगा, बल्कि उन लोगों को भी फायदा होगा जो इससे नॉलेज हासिल करेंगे, और जितने भी लोग इस हॉबी में हैं या इसके अंदर काम कर रहे हैं उन सबको भी फायदा होगा, और इस हॉबी को हमें एक इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाने में भी मदद मिलेगी, इंडस्ट्री बनाने में भी मदद मिलेगी, और उससे फिर फायदा सबका होगा, सिर्फ हमारा नहीं होगा। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम ये बताएं कि हमारे पास तो बहुत बड़ा नॉलेज जो है वो है और हम जो है बहुत बड़ी एंटिटी है। इसका मकसद फिर मैं कह रहा हूं कि प्रमोशन ऑफ हॉबी है। अगर किसी के पास बेहतर नॉलेज मौजूद है तो वो आके अपना नॉलेज शेयर कर सकता है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। अगर फिर भी किसी को इसमें नेगेटिविटी नजर आती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके हक में दुआ ही कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो हम सब के हक में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको सही काम करने की तौफीक दे, क्योंकि नेगेटिविटी किसी के हक में नहीं होती, पॉजिटिविटी जो है वो उससे सबका फायदा होता है, नेगेटिविटी से किसी का फायदा नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इससे इसको एक इंडस्ट्री बनाने में हमें मदद मिलेगी, तो मिलकर काम करना ज्यादा बेहतर है बजाय कि हम नेगेटिव तरफ जाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कॉकटेल्स की म्यूटेशंस के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, तो आज की वीडियो हम फेलो के ऊपर बनाने जा रहे हैं। फेलो कॉकटेल या ब्रॉन्ज फेलो के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं। मेरा मोबाइल भी मेरे पास है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बाद में रीड आउट करता होता हूँ उस पैसेज को या उस आर्टिकल को, ताकि अगर कोई चीज़ मिस आउट हो गई है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि इंसान हूँ मैं और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं ईच एंड एवरीथिंग को सही भी बयान करूं और एग्जैक्टली मिस आउट करते हुए भी बयान करूं। तो इसलिए मैं एंड पे वो आर्टिकल ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू करता हूं, ताकि अगर कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई हैं तो हम उनको कर सकें। और मैं फिर ये कहता चलूं कि इन वीडियोस का मकसद नॉलेज प्रोवाइड करना है, और इससे सबकी हेल्प होगी, सिर्फ मेरी हेल्प नहीं होगी। तो आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो फेलो के ऊपर है, या इसको आप कह लें ब्रॉन्ज फेलो के ऊपर है। इसको ब्रॉन्ज फेलो, ब्राउन फेलो या नॉन सेक्स लिंक्ड लुटीनो के तौर पे भी जाना जाता है। ये भी एक रिसेसिव म्यूटेशन है। इसकी एब्रीवेशन जो है वो FFF और FAL भी हैं। इसके साथ साथ ये एक 6th एस्टेब्लिश म्यूटेशन ऑफ कॉकटेल है, जो फर्स्ट टाइम मिसिज इरमा वॉवेल्स के घर 1971 के अंदर जो है वो उनकी एवरी के अंदर पाई गई थी। और इसकी आंखें जो हैं वो पेल पिंक या पिंकिश आइज आप इनको कह सकते हैं, और इनका जो प्यूपिल है वो ऐसे लगता है, अगर आंखों का जो बीच वाला ऐसा है अगर आप उसको देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे वो ग्लो कर रहा है। और इसी वजह से जब इनके बच्चे हैच होते हैं तो आप बच्चों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी ग्लोइंग आइज की वजह से। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं तो थोड़ा सा वो कलर डार्कर ज़रूर होता है, लेकिन वो उतना डार्क नहीं होता, और आपको क्लियरली वो फिर भी एक लाइटर वर्जन नज़र आएगा। और वो हमेशा जो लुटीनो पाइड्स होते हैं, लुटीनो के अंदर पाइड्स भी होते हैं, उनसे हमेशा उसका कलर जो है वो लाइट ही रहेगा। लेकिन अगर आपका फेलो जो है वो एक फेलो पाइड है, मैं यहाँ पे फिर बता दूं कि हम ब्रॉन्ज फेलो को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल फेलो में कई दफ़ा लोग रिसेसिव सिल्वर को भी काउंट करते हैं। तो ब्रॉन्ज फेलो या फेलो के अंदर अगर आपका बर्ड पाइड है तो उसकी आंखें जो हैं वो ब्राइट पिंकिश कलर की रहेंगी। उसके अलावा जो आइज़ हैं फेलो की, उसका आयरिस और उसका प्यूपिल जो है वो आपको सॉलिड पिंक नज़र आएगा, एज़ कम्पेयर टू लुटीनो कॉकटेल, जिसके अंदर आपको मतलब उससे लाइटर भी होगा। लेकिन लुटीनो कॉकटेल्स का अगर आप आई का कलर देखें तो जो उनका आइरिस है वो आपको लाइट रेड नज़र आता है, और जो प्यूपल है वो आपको डार्क रेड नज़र आता है। इसकी आइज जो हैं वो रिसेसिव सिल्वर के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो लाइटर कलर की होती हैं। अब जो इनका प्लमेज है वो वेरी करता है ऐसे बर्ड को लेके जो देखने में लुटीनो जैसा लग सकता है। आप उसको कह सकते हैं वेरी पेल वॉर्म बेजे वॉश से लेके सॉफ्ट लाइट मिल्क चॉकलेट शेड, जिसके साथ साथ उनके ऊपर एक डीप येलो सफ्यूजन मौजूद होती है उनके फेस और चेस्ट के ऊपर, जो दोनों मेल्स और फीमेल्स के ऊपर देखी जा सकती है। ज़रा फीमेल्स में वो ज़्यादा वाज़ेह होती है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है या एक कंट्राडिक्टिंग चीज़ है बाकी म्यूटेशंस के मुकाबले में, कि इसमें फीमेल्स ज़्यादा प्यारी होती हैं मेल्स के कंपैरिजन में। फीमेल्स का कलर भी लाइट होता है, और उनके आप कलर को जो है वो मतलब देख सकते हैं वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है मेल के मुकाबले में। उनका फेस जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि वो सब टाइल येलो फेस और हेड होता है, उसके साथ लाइटर चेस्ट होती है, जिसके ऊपर मतलब जिसको आप कह सकते मतलब जिसको आप येलो सफ्यूज्ड या येलो वॉश भी कह सकते हैं।
जो इनके अंदर मेल्स होते हैं वो मेल्स लाइटर कलर के होते हैं बचपन के अंदर, लेकिन एडल्ट होने के साथ थोड़े बहुत वो डार्कर कलर के हो जाते हैं। अब ये जो फेलोज हैं इनकी जो आपको बीक और फीट मिलेंगे ये आपको लाइट कलर के मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर एब्सेंस या लैक ऑफ मेलानिन और मेलानिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और इनके जो टो नेल्स हैं वो आपको देखने में पेल टैन नज़र आ सकते हैं। फेलो जो हैं इनको एक बहुत बड़ा ये प्रोन टू बाल्डनेस है, मतलब इनको बाल्डनेस का इशू हो सकता है। इसी वजह से बहुत से ब्रीडर इसको लेके बड़े वरीड रहते हैं और वो इस चीज़ को डिस्कस भी करते रहते हैं कि बाल्डनेस कैसे जो है हम कम कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसको आगे बताएंगे भी सही। उसके साथ साथ जो है आपको मैं ये बताता चलूँ कि बाल्डनेस को अवॉइड करने के लिए वो ब्रीडर्स क्या करते हैं कि इसके अंदर पर्ल को ऐड नहीं करते, क्योंकि पर्ल जो है वो बाल्डनेस के इशू को एनहांस कर देता है। अब देखने में तो एक फेलो पर्ल बर्ड जो है वो बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। उसका एक और फायदा भी है कि पर्ल की वजह से साइज भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो बाल्डनेस भी कॉज करता है जो एक बड़ा इशू है। तो ब्रीडर्स फिर क्या करते हैं कि इस बर्ड को जब पर्ल फेलो को पर्ल के साथ ब्रॉन्ज फेलो को पर्ल के साथ पेयर अप करते हैं तो वो उसमें से आने वाले जो बच्चे हैं जो विजुअली पर्ल नहीं हैं, स्पेशली जो हेन्स हैं, उनको चूज़ करते हैं और उनको मज़ीद आगे यूज़ करके वो ऐसे बर्ड्स के साथ पेयर अप करते हैं जिसके अंदर सिनेमन या पर्ल मौजूद ना हो, और उससे वो अच्छे साइज़ के बर्ड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं और उससे फिर उनको फ़ायदा होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या है कि आपने अगर देखना है तो आपको शायद मार्केट के अंदर जो है वो ऐसे फेलोज नहीं मिलेंगे जो बेसिकली आपको नज़र आ सकें कि ये प्योर बर्ड हैं, क्योंकि आपको हो सकता है मिल भी जाएं तो वो प्योर नहीं होंगे। कहीं किसी ना किसी चीज़ का स्प्लिट जीन ज़रूर कैरी कर रहे होंगे, साथ ही साथ जो है वो हो सकता है कि वो हिडन जीन कैरी कर रहे हों अगर वो स्प्लिट जीन कैरी नहीं कर रहे। इसके अलावा जो सिनेमन लुटीनो एक कॉकटेल के अंदर म्यूटेशन होती है उसको भी मिस्टेक किया जा सकता है फेलो के तौर पे, लेकिन सिनेमन लुटीनो सेक्स लिंक है और फेलो रिसेसिव है। अब अगर आपके पास एक बर्ड विजुअली मेल सिनेमन लुटीनो मौजूद है तो वो अपने जैसी फीमेल्स प्रोड्यूस कर लेगा, लेकिन रिसेसिव के अंदर दोनों के अंदर जीन मौजूद नहीं होगा तो आपको फेलो प्रोड्यूस होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब जो फेलो है इसको अगर आप सिनेमन के साथ लगाते हैं तो आपके पास ऐसे बर्ड आएंगे जो देखने में लुटीनो जैसे हो सकते हैं, क्योंकि सिनेमन जो है उनके कलर को मास्क कर देता है। अब कलर रेंज जो है वो कलर रेंज करता है पेल क्रीम विद बेजे वॉश से लेके वो जो है लाइटर येलो तक जो है वो वेरी करता है। उसकी वजह से फिर आपके पास ऐसे बर्ड्स आते हैं जो देखने में आपको लुटीनो जैसे होते हैं। अब वो देखने में तो लुटीनो जैसे हैं लेकिन वो जेनेटिकली फेलो ही हैं। इन बर्ड्स को कई दफ़ा सिनेमन फेलो या लुटीनो फेलो के तौर पे भी रेफर किया जाता है, लेकिन वो जेनेटिकली फेलो ही हैं। अब उसको इजीली मिस्टेक किया जा सकता है सिनेमन लुटीनो के साथ, या अगर वो ज़्यादा ब्राइट येलो कलर का है तो उसको लुटीनो पाइड के तौर पे भी मिस्टेक किया जा सकता है। उसके अलावा जो है वो मतलब अभी मेरे जहन से वो वर्ड निकल रहा है जिसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ कि जो आपका यूरोप है, ठीक है बात याद आ गई कि जो आपका यूरोप और नेदरलैंड्स है उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ पे जो आपका ये सिनेमन लुटीनो है इसको रेफर किया जाता है एज नॉन सेक्स लिंक लुटीनो NSL इनो के तौर पे। उसके साथ साथ ये सजेस्ट किया जाता है कि आप फेलो को क्रॉस ब्रीड ना करें सिनेमन और पर्ल के साथ, क्योंकि ये जो फेलो के फॉल्ट्स हैं उनको एनहांस भी कर देते हैं और इसके कलर को काफ़ी हद तक वेरी कर देते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमें मार्केट में ऐसे बर्ड देखने को मिलते हैं जो बेसिकली लुटीनो जैसे होते हैं, लेकिन लोग उनको फेलो जो है वो कह के सेल कर रहे होते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है, अब ये बेसिकली उनका इनएक्सपीरियंस है कि वो सिनेमन फेलो जो है उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका नुकसान हमारी हॉबी को भी है, हमें भी है। एक शौक के तौर पे, एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे तो आप वो बर्ड रख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसको यूज़ करें, ब्रीड कर रहे आएँ अपने दीगर बर्ड्स के साथ और ऐसे बर्ड्स प्रोड्यूस करें जो देखने में मतलब आपको फेलो के ट्रेड्स शो ही ना कर रहे हो ब्रॉन्ज फेलो के, तो उन बर्ड्स का कोई हकीकत में फ़ायदा नहीं है।
अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी लाइन मौजूद हो तो आपने एक ऐसी फीमेल ढूंढनी है जिसके अंदर जो है मतलब जो विजुअली सिनेमन या पर्ल ना हो, और उसके साथ आपने जो है वो कोशिश करनी है प्योर लाइन का ग्रे मेल जो है उसको पेयर अप करना है। उनके जो बच्चे आएंगे वो सारे के सारे स्प्लिट्स होंगे। उन स्प्लिट्स को आप कल को यूज़ कर सकते हैं अच्छे फेलो प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने उन फेलो को दोबारा सिनेमन के साथ या पर्ल के साथ पेयर अप नहीं करना, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है और आपको फिर कल को वही प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे जो पहले थे। अब इसके साथ साथ एक चीज़ जो पॉइंट है वो ये है कि आपने ब्रॉन्ज फेलो को या फेलो को आपस में पेयर अप नहीं करना। उससे क्या होता है कि एक तो बार्डनेस का इशू जो एक रिसेसिव इशू है वो हाईलाइट हो जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि आपके पास स्मॉल साइज के बर्ड्स और बच्चे आने शुरू हो जाते हैं और नेस्ट के अंदर आपके बच्चों की डेथ रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट था जिसमें आज मैंने फेलो से रिलेटेड बात की। अभी मैं आप लोगों को जिस तरह मैं हमेशा एंड पे आर्टिकल पढ़ता हूँ, पढ़ के आपको बताता हूँ कि अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो गया है तो हम उसको गो थ्रू करें। पिक्चर्स पहले भी चल रही होंगी, दोबारा भी मैं कोशिश करूँगा उनको प्ले कर दूँ ताकि आप लोग जो है उनसे बेहतर सीख सकें। तो फेलो, जिस तरह मैंने कहा कि आज हमारी वीडियो फेलो ब्रॉन्ज फेलो के ऊपर है, जिसको आप ब्रॉन्ज फेलो, ब्राउन फेलो, नॉन सेक्स लिंक लुटीनो, ये एक रिसेसिव म्यूटेशन है। इसकी एब्रीवेशन FFFAL है। उसके साथ साथ जो है वो इसका ओरिजिन क्या था, ये एक मतलब 6th रजिस्टर्ड म्यूटेशन, 6th एस्टेब्लिश म्यूटेशन है जो पहली दफ़ा 1971 के अंदर मिसिज इरमा वॉवेल्स की एवरी के अंदर पाई गई थी। और इनकी आंखें जो हैं वो पिंकिश आइज होती हैं या पेल पिंक आप इनको आइज कह सकते हैं। और इनकी आइज का जो आयरिस है वो देखने में ऐसे लगता है जैसे वो ग्लो कर रहा है, उसका कलर इतना ज़्यादा लाइट होता है जिसकी वजह से वो ऐसे लगता है कि ग्लो कर रहा है। और इनके बच्चों को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनकी ग्लोइंग आइज की वजह से। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो थोड़ा सा वो कलर जो है उनका डार्क हो जाता है, लेकिन स्टिल वो लुटीनोपाइड के मुकाबले में डार्कर ही होता है, क्योंकि लुटीनोपाइड की आंखें भी जो लुटीनो कॉकटेल है उसके मुकाबले में थोड़ी सी लाइटर कलर की होती हैं और कई लोग उसको भी मिस्टेक कर जाते हैं फेलो के तौर पे। उसके अलावा वो इसमें ये कहा गया है कि अगर एक बर्ड फेलोपाइड है तो उसकी आइज ब्राइटर पिंक ही रहेंगी। और उसके साथ साथ अगर आप फेलो की आइज को देखें, जहाँ पे ब्रॉन्ज फेलो की बात हो रही है, उसकी आयरिस और उसका पल्प जो है वो सॉलिड पिंक कलर का नजर आएगा। अगर आप उसका कंपैरिजन करें लुटीनो के साथ तो लुटीनो के अंदर आपको जो आयरिस है वो लाइट रेड नजर आएगा और जो आपका उसका प्यूपिल है वो आपको डार्क रेड कलर का जो है वो नजर आएगा। अब जो बॉडी है वो बॉडी कलर है या प्लमेज है इनका वेरी कर सकता है। लुटीनो जैसे बर्ड के तौर पे जो वेरी पेल वार्म बेजे वॉश के साथ हो और वो जा सकता है सॉफ्ट लाइट मिल्क चॉकलेट शेड की तरफ विद डीप येलो सफ्यूजन, जो उनके डीप येलो सफ्यूजन फेस और चेस्ट के ऊपर मेल और फीमेल के दोनों के मौजूद होती है। इसके साथ साथ कुछ पिक्चर्स चल रही होंगी, उनसे भी कुछ आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात या कॉन्ट्रेरी बात है वो ये है कि इस म्यूटेशन के अंदर फीमेल ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, लाइटर कलर की होती हैं और उनका सबटाइल येलो फेस और हेड होता है विद लाइट चेस्ट, जिसको आप मतलब जिसके अंदर येलो सफ्यूजन या येलो वॉश होता है। कॉक जो मेल्स हैं वो लाइटर कलर के होते हैं, यंग एज में बड़े होने के साथ थोड़े से डार्कर कलर के होते हैं। इनकी बीक और जो टोज फीट्स हैं वो लाइट कलर के होते हैं क्योंकि इसमें लैक ऑफ मेलानिन पिगमेंट्स है। और इनके टो नेल जो हैं वो पेल टैन नज़र आते हैं। फेलो जो है वो प्रॉन टू बाल्डनेस है, उसको बाल्डनेस का एक इशू है जो हो सकता है, इसलिए हमें इसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है। और ब्रीडर्स इसके बारे में जानते हैं, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि इसको पर्ल के साथ पेयर अप ना करें ताकि बाल्डनेस का इशू एनहांस ना हो सके। लेकिन फेलो पर्ल जो है वो देखने में बड़े ब्यूटीफुल नज़र आते हैं और साथ ही साथ जो पर्ल है वो साइज़ को एनहांस करने में भी हेल्प करता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक दफ़ा इसको पेयर अप कर देते हैं, फिर उनमें से ऐसी फीमेल चूज़ करते हैं जो पर्ल ना हो और साथ ही साथ वो विजुअली मतलब पर्ल ना हो, उनको फिर नेक्स्ट वो आगे यूज़ करते हैं बर्ड्स के साथ ताकि वो बेहतर बर्ड्स प्रोड्यूस कर सकें जिनके अंदर पर्ल ना हो, बाल्डनेस ना हो।
आपको गुड क्वालिटी फेलो जो है, जो ब्रॉन्ज फेलो है, वो इजीली नहीं मिलेगा और बहुत मुश्किल है आजकल ढूंढना जिसके अंदर स्पेशली स्प्लिट्स जीन मौजूद ना हो। प्योर बर्ड ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये लिखा गया है कि एक लुटीनो सिनेमन जो एक म्यूटेशन है, जिसको आप सिनेमन लुटीनो के तौर पे भी कहते हैं, उसको इजीली मिस्टेक किया जा सकता है कि वो फेलो है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो, आप टेस्ट ब्रीड के जरिए चेक कर सकते हैं, क्योंकि सिनेमन लुटीनो सेक्स लिंक है और फेलो जो है रिसेसिव है। फेलो के लिए दोनों के अंदर जीन होना जरूरी है, और सिनेमन लुटीनो का अगर विजुअल मेल अवेलेबल है, ये स्प्लिट मेल अवेलेबल है, बल्कि विजुअल मेल को ही आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं ज़्यादा तौर पे, तो आपके पास विजुअल फीमेल्स आ सकती हैं सिनेमन लुटीनो की, जो बच्चों में आएंगी वो विजुअल फीमेल्स सिनेमन लुटीनो की आएंगी। उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि जब आप सिनेमन को क्रॉस ब्रीड करवाते हैं फेलो के साथ, तो आपके पास जो बच्चे आ रहे होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे एक लुटीनो है, और उनका कलर जो है वो पेल क्रीम विद बेजे वॉश से लेके ब्राइट येलो बर्ड तक होता है। अब ये सिनेमन, इसको आप सिनेमन लुटीनो या लुटीनो फेलो सिनेमन फेलो या लुटीनो फेलो के तौर पे भी कह सकते हैं। देखने में ये बर्ड जो है वो लुटीनो जैसा होता है, या लेकिन ये बर्ड जेनेटिकली जो है वो एक फेलो ही होता है। अब जो ये सिनेमन फेलो है, इसको आप इजीली लुटीनो सिनेमन के तौर पे मिस्टेक कर सकते हैं, या अगर ये ज़्यादा ब्राइटर येलो कलर में है तो आप लुटीनो पाइड के तौर पे भी इसको मिस्टेक कर सकते हैं। बड़ा हार्ड होता है इस चीज़ को डिटरमिन करना, स्पेशली ऐसे बर्ड्स को लेके कि ये कौन सी म्यूटेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी वजह से ऐसे बहुत से इनएक्सपीरियंस ब्रीडर्स की मिस्टेक्स की वजह से ऐसे बर्ड्स आपको मार्केट में नज़र आते हैं, और आप उनकी वजह से, उनके इनएक्सपीरियंस की वजह से या उनके गलत स्टेप्स की वजह से नुकसान उठाते हैं, और आपको ऐसे बर्ड्स देखने को मिलते हैं जिनका सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन या शौक के तौर पे तो समझ में आता है, लेकिन वो इस बर्ड को मतलब फ्यूचर इस बर्ड का उस तरीके से नहीं है, बल्कि फेलो को ख़राब करने वाली बात है। अब जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यूरोप के अंदर और नीदरलैंड के अंदर सिनेमन फेलो जो है उसको रेफर किया जाता है नॉन सिक्स लिंक लुटीनो के तौर पे। जिस तरीके से पहले बताया गया कि इस बर्ड को क्रॉस ब्रीड नहीं करवाना सिनेमन और फेलो के साथ, क्योंकि ये एक ऐसे बर्ड को प्रोड्यूस करता है जो कि बेसिकली उतना फ़ायदेमंद नहीं होता, और साथ ही साथ क्या है कि वो आपके जो लुटीनो के फॉल्ट्स हैं उन फॉल्ट्स को एनहांस कर देता है, और एनहांसमेंट भी करता है, कलर को भी वेरी कर देता है, जिसके फिर बहुत सारे नुकसानात हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है इस चीज़ को कि आपने ऐसे बर्ड लेने हैं जो आपको लगता है कि यार इनमें स्पेशली फीमेल जिनके जो विजुअली सिनेमन नहीं है, फेलो की फीमेल लेनी है और प्योर ग्रे का मेल लेना है, उनको आपस में पेयर अप करना है, उसमें से आने वाले स्प्लिट्स को बाद में आपस में पेयर अप करना है, और ख्याल करना है कि बाद में आप उसमें सिनेमन या लुटीनो ना ऐड करें, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये सजेस्ट किया गया है एंड के ऊपर कि कभी भी आप विजुअल फेलोज को या ब्रॉन्ज फेलोज को आपस में ब्रीड ना करें, क्योंकि उसकी वजह से एक तो बाल्डनेस का इशू भी आ सकता है, साथ ही साथ आपके पास स्मॉलर साइज के बच्चे भी आ सकते हैं, और बच्चों की डेथ रेशो जो नेस्ट के अंदर है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब मैं एंड पे आपको फिर यही सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ब्रॉन्ज फेलो काफ़ी कम है, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि उन्होंने कौन सा फेलो अपने पास रखा हुआ है, तो आप कोशिश करें एक वेरीफाइड आदमी से बर्ड बाय करें, एक ऐसे आदमी से बर्ड बाय करें जो नोन है और उसको आपका पता है कि ये पेडिग्री मेंटेन रखता है, क्योंकि अगर वो पेडिग्री मेंटेन नहीं रखता तो आपको नहीं बताएगा, अगर वो मिक्सिंग करता है तो उसकी वजह से फिर आपका भी नुकसान होगा। स्पेशली नए फैंसियर्स को फिर ऐसे बर्ड्स बेचने में बड़े मसले मसाइल होते हैं और उसकी वजह से बड़ा इशू होता है। तो ये वीडियो थी रिलेटेड टू फेलो या ब्रॉन्ज फेलो। इंशाल्लाह इसी तरीके की मजीद वीडियो से आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।